रक्षा करो। नर्मदा जी कहने लगी ठीक है। तो नर्मदा जी ने अपने बीच गोद में जगह दी इनको, एक टिपूरो निकारो चारों तरफ से नर्मदा जी ने अपनी 2 धारें बनाई ऐसी, तो ऐसी नर्मदा जी आई तो बीच में होगा टिपूरो, बाकी नर्मदा जी। बोले यहाँ पर यज्ञ करो। तो ब्रह्मा जी ने उस जगह पर किया यज्ञ किया, संपन्न हुआ। जहां उन्हें यज्ञ किया था, एक यज्ञ ये हुआ था ब्रह्मा जी का, तो उस जगह का नाम पड़ गया ब्रह्म घाट, जिसको अपन लोग आजकल बोलते हैं क्या, ब्रह्म घाट का धीरे धीरे नाम बदला, आजकल उसको बरभान के नाम से जाना जाता है। आप लोग अगर गए हो अपना यही हाईवे जाओ आप ललितपुर से, तो सागर नरसिंहपुर आप जाओगे, सागर के आगे निकलोगे तो लगभग 100 किलोमीटर आगे है बरभान घाट। बरभान में जो लोग गए होंगे ब्रह्म घाट पर दर्शन किया हो, ब्रह्म घाट पे आज भी नर्मदा जी के बीच में से एक टिपूरो निकलो है और नर्मदा जी दोनों तरफ से बह रही है, मतलब चारों तरफ से उस टिपूरे की कर रही रक्षा। आज भी वो निकला है और उते आज भी एक मंदिर बनो है, जिको ने जाके दर्शन करे हो तो ठीक, और नहीं अब कभी बरभान में जाओ तो ब्रह्म घाट पे ये दर्शन जरूर करिए। आज भी वहां पर वो टिपूरो निकलो है जहां पर उन्हें यज्ञ किया था। एक यज्ञ किया था उन्हें बरभान घाट पे। फिर एक बार ब्रह्मा जी का मन हुआ कि अब यज्ञ होगा, सुनो हम अच्छा यज्ञ करते हैं। तो बरभान के थोड़े और आगे ब्रह्मा जी ने एक नर्मदा जी के किनारे पे करो, ये तो किया था गोद में, फिर किया उन्हें किनारे पे। अब शुरुआत हो गई, डरावे को नैया कच्छू किनारे पर किया यज्ञ। अब ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने किया यज्ञ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो सबके लिए बुलवाया, सब देवी देवता आए, महादेव भी आए, विष्णु जी भी आए, नारायण सब आए। अब ब्रह्मणी जी तैयार हो रही थी, यज्ञ को हो रहा तो टेम। अब विष्णु जी कहने लगे जल्दी यज्ञ शुरू करो, जल्दी यज्ञ शुरू करो। शंकर जी बोले जल्दी यज्ञ शुरू करो। ब्रह्मा जी कहने लगे अब क्या करने लगे, कहा अकेले बैठ जाएं। भाई अकेले बैठ नहीं सकते, उसका नाम है धर्म पत्नी, पत्नी संग ने बैठे, हम अकेले कैसे बैठ जाएं। तो ये कहने लगे अकेले नहीं, आप तो बैठ जाओ। विष्णु जी कहने लगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शंकर जी कहने लगे यज्ञ जल्दी करो, यज्ञ की आहुतियों का समय निकल रहा है, जल्दी करो। ब्रह्मा जी ने कई बार खबर भिजवाई कि ब्रह्मणी जी आ जाएं, लेकिन वो तैयारी में लेट हो रही थी, वे आ नहीं पाई। इतने में क्या हुआ, एक गाय ने किया गोबर, गाय ने गोबर किया तो देवताओं ने उस गाय के गोबर की एक बना दी बिटिया। अकेले लगी ये खो बैठा ले तुम तो, अगर नारी ही बैठा ली तो इनको बैठा ली। सो ब्रह्मा जी के बगल में वो बैठा दो और उससे कह दई तुम बैठ जाओ, ये हैं ब्रह्मा, तुम्हें अच्छो पद मिले है। यज्ञ तो शुरू हो गए। अब ध्यान देना, यज्ञ हो गया प्रारंभ, सब वैदिक विद्वानों ने मंत्र पढ़ना करे शुरू। अब जब मंत्र सुना पड़े, ब्रह्माणी जी के कानों में आवाज पहुंची कि यार हम पहुंचे नहीं, यज्ञ कैसे शुरू होगा, बिना पत्नी के यज्ञ कैसे शुरू। तो ब्रह्माणी जी आई, आकर के उनने देखा कि यज्ञ प्रारंभ हो गया, हमारे पति के बगल में कौन और स्त्री बैठी और यज्ञ प्रारंभ, तो उनके लिए आ गई गुस्सा। अब जैसे ही गुस्सा आई, भाई अब क्रोध तो आएगा। नारी जीवन में सब बर्दाश्त कर सका, हर प्रकार से समस्या से जूझ सकती है, एक चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सका, कभी भी अपने पति के वाम भाग में पराई स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकती। माने पत्नी अपने पति पर अपना पूरा अधिकार चाहती है कि यह प्रेम बटे ना। अब उनने जब देखा कि यार हमारे पति के लगा पत्नी के स्थान पर कोई और बैठा, उन्हें आ गई गुस्सा, क्रोध आया। क्रोध में आकर के कहने लगी बताओ ब्रह्मा, आपने यह करने लगे, आप हम थोड़े से लेट क्या हो गए, तुमने किसी और को पत्नी के स्थान पर बैठा लिया। क्रोध में आ गई। नारायण से कहने लगी, विष्णु जी से बोले सरकार जा बताओ आपने क्यों नहीं रोका, आपको रोकना था। ब्रह्मा जी कहने लगे इनसे कह रहे हैं कि तुम्हें रोकने तो, जब विष्णु जी तो जाओ और कह रहे थे कि बिना पत्नी के हो जा तुम तो बैठ जा।
देवादिदेव महादेव खड़े थे। महादेव से ब्रह्माणी जी कहने लगी सरकार ये तो सब देवता है, तुम तो महादेव आओ, सबसे सियाने हो, तुमने काहे ने रोकी इन्हें? आप महादेव हो, आपको रोकना था, आपने काहे नहीं रोको? ब्रह्मा जी कहने लगी इनसे यहाँ कह रहे ये तो जा कहते कि यज्ञ जल्दी करो, टेम ने कर रहा हो, यज्ञ को हवन को जल्दी करो, ये भी कहते थे। अब ब्रह्माणी जी को क्रोध आया, उनके लिए लगा बताओ ना हमारे पति रोके, ना नारायण ने रोका और ना देवादिदेव महादेव ने रोका, अब हम जाएं तो कौन से खेमे? अब इनसे महादेव से बड़ा और किससे कहें? जब इन्हीं ने कह दिया कि हवन को टेम ने कर रहा हो तो क्या करें? ब्रह्माणी जी को आया क्रोध। ब्रह्माणी जी कहने लगी सुनो विष्णु जी, नारायण आपने कहा कि बिना पत्नी का यज्ञ हो सकता है, तो जाओ, अगर आप कहते हो कि बिना पत्नी का यज्ञ हो सकता तो मैं ब्रह्माणी पतिव्रता नारी आपके इलाजे श्राप दे रही कि एक समय ऐसा आएगा कि पत्नी तो तुम्हारी रहेगी, लेकिन तुम यज्ञ में हवन में अपनी पत्नी को साथ में नहीं बिठा पाओगे। तो भाई नारायण वो विष्णु जब राम के अवतार में आए तो सीता जी हती के नहीं हती? सीता जी हती, लेकिन जब उन्होंने यज्ञ किया तो सोने की सीता बना करके यज्ञ में बैठना पड़ा। ये किसका श्राप? ये वहां का श्राप था। ब्रह्मा जी से कहने लगी तुम्हें मना करना था, पति तुम हो हमारे, तुम्हारे लिए तो हमारा सपोर्ट करना था। ब्रह्मा जी कहने लगे अब हम क्या करें, जब देवताओं ने कही तो हमने सिर हिला दिया। बोले तो सुनो, जिस सिर को तुमने हमें हिलाया यही देवता एक दिन तुम्हारा वो सिर काट देंगे। तो ब्रह्मा जी का एक सिर कटा है। शिव जी ने भी श्राप दिया था और ब्रह्माणी जी ने भी श्राप दिया था। अब बोले इस नारी के लिए क्यों बैठाया, ये क्यों बैठी भाई, इनको मना करना था। तुम्हारे लिए क्या शौक है दूसरे की पति के यहाँ पर पत्नी के भाग में बैठने का, तुम्हें नहीं बैठना था। अब जब ब्रह्माणी जी ने रोका तो वह जो गोबर की स्त्री बनाई गई थी उस वह कहने लगी हमसे तो देवताओं ने कहा था कि तुम्हें पद मिलेगा, सो हम बैठ गए, हम क्यों नहीं बैठते? बोले तो जाओ, हम तुम्हें भी श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए पद तो मिलेगा, बहुत बड़ा पद मिलेगा, लेकिन कलयुग में तुम्हारा गली गली तिरस्कार होगा, अपमान होगा। तो उसके लिए पद तो मिला है। पद क्या मिला? पद मिला है उसको वेदों की माता कहलाई, वो वेद माता गायत्री, वेद माता गायत्री कहलाई, गायत्री नाम पड़ा। लेकिन बोले कलयुग में तुम्हारा गली गली अपमान हो जाएगा। तो आज देखना ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गायत्री का कितना, गायत्री के विषय में आपको बताएं, गायत्री मंत्र जो होता अगर इसका जाप करो तो अगर एक माला जपने तुम्हें ला जाए तो गायत्री जाप के पहले 24 मुद्राएं बनाई जात, पहले 24 मुद्राएं पहले बनानी चाहिए। कौन कौन? सुमुखम संपुटम चैवो विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चतुर पंचम षडमुखम अधोमुखम व्यापकम जलिकम शकटम यम फासम आदि आदि ऐसी 24 मुद्राएं बनाई जाती। इन 24 मुद्राओं को बनाने के बाद में फिर करो गायत्री को जाप, शाप विमोचन आदि करके। और जाप भी कैसा? ओंठ ने हलो चाहिए, अपने ओंठ नहीं हिलना चाहिए गायत्री मंत्र में, माने मन ही मन में। अभी आप सब जानते होंगे, जैसे अपने वैदिक विद्वान गण आते, आचार्य गण बैठे, पता होगा जब अभिषेक होता है तो रुद्राष्ट अध्याय के एक अध्याय में गायत्री मंत्र आ जाता, तो उतय ब्राह्मण देवता चुप हो जाते हैं, मौन हो जाता है, वो गायत्री मंत्र मन में पढ़ ले। गायत्री मंत्र ओंठ नहीं हिलने चाहिए उसकी विधि के अनुसार। एक माला जपो, 2 माला, 5 माला, 10 माला जप ले। जपबे के बाद फिर 8 मुद्राएं बनाई जाती हैं बाद में, 24 पहले, फिर जाप करो, फिर बाद में 8 मुद्राएं, 8 मुद्राएं बाद में, सुरभि ज्ञान वैराग्यम आदि आदि 8 मुद्राएं बाद में। अब फिर उसे कर दो समर्पित, तो फिर एक माला गायत्री में भी इतनी ताकत है कि दुनिया में कौन तुम्हें परास्त नहीं कर सका। अज्जा विधि जो हमने तुम्हें बताई कि जे मुद्राएं पहले बाद में आदि आदि, अगर कौन पूछे कहाँ लिखी तो प्रमाण का है। एक पुस्तक आती है प्रायः हर एक आचार्य जी के यहाँ होती है जो पांडित्य कर्म करते। अगर किसी को प्रमाण देखना हो तो एक पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में संध्या उपासन की विधि जहाँ दी है वहाँ आप देखना, ये पूरी विधि आपको उस पुस्तक में मिल जाएगी जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आजकल जब विधि भी नहीं करा और बस जिसको देखो वही लगे।
फायदा नहीं मिल पाओ। आजकल का क्या कहने लगत कि महाराज 1.25 लाख जाप करा लो आराम नहीं लगू, महामृत्युंजय को 1.25 लाख जाप। अच्छा ये बताओ 1.25 लाख जाप होगा अपना बुखार नहीं उतर काय नहीं उतर रहा। अरे ना महामृत्युंजय में तो इतनी ताकत है कि एक माला विधि विधान से हो जाए तो आदमी के लिए अपने आप असर समझ में आ जाए। लेकिन आजकल मंत्रों का असर क्यों नहीं? क्योंकि विधि और विधान से नहीं करवा रहे, अपन अनापन कर रहे हैं। आजकल जजमान को परी है जल्दी, जजमान के लगा गुरु जी 500 को बात करो ले मनो 5 मिनट में निपटा दे। हमने भी कह दे जब 500 के मिल रहा है तो निपटो जाओ है। और का आजकल देखना बिल्कुल बात सीधी सीधी। आजकल पूजा पाठ विधि विधान शादी ब्याह में जो नहीं चल रहा। आजकल ब्याह बची है का, पहले 3 दिन की बारातें जाती, 3 दिन आगे ब्याह होते। अब बचे 3 घंटा को नहीं बचो ब्याह, 6 घंटा डीजे पे नचने, 4-6 घंटा फिर फोटो उतारने भी एक से एक, रसगुल्ला खुआ के हाथ बता के माला पकड़ के नुगारियां धार के ऐसी फोटो का बता है। एक से एक फोटो उतारने, 3-4 बज गए वही में। अब फिर 3 बजे पहुंचे चढ़ाए की पेटी लेके 2-4 दादा हरे कई महाराज जल्दी जल्दी करियो, लेट न हो बेदा, जल्दी करियो, लेट न करियो बेदा। अब बताओ रे 4 बजे तो मड़वा में पहुंचे महाराज, कितनी जल्दी करें। अब पारी जल्दी एक से एक गए महाराज के कोरता तान में खबरदार तुम जल्दी करियो, गुरु बाबा तुम जल्दी करियो, एक से एक आओ 2 बूंद जिंदगी की लाए महाराज के कान में, गुरु जल्दी करने हैं। महाराज हरे कहने लगा दद्दा हमारी नाक फटी जा रही, मैं भगो क्या का छुपा नहीं रहा, हो सका दूल्हा के सवासा हुए वो क्या का छुपा नहीं रहा महाराज। महाराज वो खवास भी नजरों में मिल के लगा था। सोहन ने भी जल्दी ये मटका को पानी ये में ये को ये में ना से ढकोरिया तानी मार से जो जल्दी घंटा में करो अल्लाह चाव अद्दा उत्तर दिशा में देख वो है धरोपतारो। हाँ मूड़ों में दाई मूड़े, अब वो है धरोपतारो। अच्छा बता देते कि नहीं बताओ। अरे इरी अच्छा आत्मा की बताइए, आत्मा की बिल्कुल जितनों के ब्याह होगा भी तो बता ही दियो, जितनों के ब्याह हुआ है हमें आत्मा से बता दियो। एक बता दे काय उतना ध्रुवतारो दिखानो तू का कूखो दिखानो को दिखानो नहीं दिखानो को नहीं रे दिखानो महाराज मूड़ों में मूड़े कई वो है ध्रुवतारो उतना जल्दी के दे। हाँ महाराज देखा गाओ देखा गाओ। अब उतना ही सियारे दिन में तारे दिखावो शुरू हो जात, उतना ही सिया दिन में तारे दिखाने लगा। फिर कहीं महाराज समझ में नहीं आ रहा हो तो कहीं तानसी नहीं बैठ रही 2 ही जनों की, 2 ही टाइम लड़ाई हो। अब का करन लगे जौन जौन विधि विधान से तुमतान बैठने थी वो विधि विधान को तुमने टेम ही नहीं दाओ है। फोटो खिंचवा उतरा डीजे पे नचत रहे, जौन विधि विधान से तुमतान बैठने थी वो विधि विधान को ध्यान नहीं दाओ। आजकल ऐसा ही नहीं हो रहा, विधि विधान हो पा रहा है। भाई शादी एक यज्ञ है, उसके लिए बहुत विधि विधान से करो चाहिए। यज्ञ मंडप में जैसे नियम होते हैं वैसे शादी के मड़वा में रहो चाहिए। लेकिन होते देखो का मचो, को पाँव में पैर घूम रहा है, कोनो 2 बूंद लाएं घूम रहा है, को से कछु कह नहीं पा रहा हो। आप बताओ उस यज्ञ मंडप में जब ऐसा होगा तो कहाँ तक विधि विधान बचेगा है। सो दिक्कत हो रही। पहले रे 7 जन्मों को बंधन मानो जात तो शादी मानो जात तो कि नहीं। 7 जन्म लोग कहते कि भगवान ये सही दियो, आज 7 सालें नहीं कट रही का क्या कहीं ब्याह भाई 2 सालें नहीं हो पाऊ तो कागज ला ठाणे का क्या पेशी कर रहा है कि महाराज आप कौन चला रही काय जो जौन विधि विधान से होने तो भी आओ मंत्रों से उन पे ध्यान ही नहीं दाओ है। सुबह साल 2 साल चली जितनी चली सो चली, अब तो सदे सदे की शादी है। जो लोग सादे रहो सदी रही सो सदी रही, अजदना तन नगने साथ पाए सो पेशी कर ली। राम धनी तो मनो बाहर अपने तो नहीं अपने ना तो बढ़िया है डकार सी आग सो ले क्या करें। राम धनी तो भैया अब इसमें क्या गलती। जीवन में शादी और विवाह हो तो बिल्कुल नियम रखना। अपनी बेटी के मंडप में या बेटे के मंडप में किसी 2 बूंद जिंदगी वाले होने पड़ा दिखो, चाहे वो कितना रिश्तेदार होए, उसे कह रहा है क्या जनवासी में डायरा तुम तो मैं खाओ कुल टाइम है उतना ही इतने नहीं, क्योंकि वो यज्ञ मंडप है और पंडित जी कहे कि 2 घंटा लग हैं तो कह रही पंडित जी 2 नहीं हमारी तरफ से 4 घंटा कहाँ नहीं
4 घंटा कहाँ नहीं अच्छे विधि विधान से करो, लेकिन आजकल अपन उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहा, सो दिक्कत हो रही। भाई याद रखना प्यारे, जीवन में अपन लोग इन चीजों को आजकल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, सो दिक्कतें हो रही हैं। विधि और विधान से अगर एक माला जाप कर ले तो कल्याण हो जाए। अच्छा विधि से कछु करो तो हो, अब बिना विधि से करो सो दिक्कत। बिना विधि के कछु नहीं हो गए। अच्छा देखो माताएं बहनें बैठी, जैसे अच्छा जा बताओ, बिना विधि के अपन कछु घर में बनाओ तो कब खावे जो मन। जैसे अपन सब्जी बनाओ, अब सब्जी बनाई देखो बिना विधि के बनाई तुमने, कि पहले भट्टा काट कर डाल दें, उन्हें चुरा दो और अच्छे चुरा के अब बढ़िया लेके ऊपर से तुमने जीरे डाल दें, धना डाल दें, मिर्चें डाल दें और अच्छे उबाल के नीचे उतार लो और उबालने के बाद में तुमने उनमें तेल डाल दो। इरी अब भी भट्टा को खोपर सो खावे जो बने नहीं बने। आ तुमने तेल डालो, धना डालो, मिर्चें डाली, लकड़ियाँ उतना ही लगी, गैस उतना ही बारो, सामान पूरा लगो, खर्चा पूरा भाव, मनो वे भट्टा खावे जोग बने का नहीं बने। कारण विधि से नहीं बने, विधि से नहीं बने सो भट्टा खावे जोग नहीं बने। अब विधि से बन जाए तो 2 आलू बना दे, 1 टमाटर बना दे तो घर भर खा ले। ऐसे ही पूजा पाठ विधि विधान से हो तो आनंददायक, लेकिन आजकल अपन विधि विधान ध्यान नहीं दे रहे। गायत्री मंत्र जपो तो पहले मुद्राएं पहले बनाओ फिर बाद में बनाओ, लेकिन आजकल मुद्राएं सब भूल गए और जप रहे। कारण बोले जाओ कलयुग में तुम्हारा गली गली अपमान हो जाएगा, तिरस्कृत हो जाओगे। तो आजकल हो रहा है कि नहीं? पद तो मिला उन्हें, वो बनी वेद माता गायत्री। विष्णु जी से कहा एक समय आएगा कि पत्नी होगी लेकिन तुम यज्ञ में नहीं बैठा पाओगे। ब्रह्मा जी से कहा जिस सिर से हाँ कहा वो तुम्हारा सिर कट जाएगा। देवादिदेव महादेव से कहा कि आपको परीति यज्ञ की जल्दी कि यज्ञ करो यज्ञ करो, तो ब्रह्मणी कहने लगी जाओ देवादिदेव महादेव मैं पतिव्रता नारी आपको श्राप देती हूँ, तुम्हें यज्ञ की जल्दी हती तो हम तुम्हें श्राप दे रहे कि तुम भले ही मृत्यु के देवता हो, महामृत्युंजय हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी हवन कुंड में ही कूद करके समाप्त होगी और तुम अपनी पत्नी को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम्हें यज्ञ की जल्दबाजी हती तो हवन कुंड में ही कूद करके तुम्हारी पत्नी दे त्यागेगी। तुम भले ही मृत्यु के देवता हो, महामृत्युंजय हो, लेकिन उस घटना को तुम रोक नहीं पाओगे। सो आज आप सब लोग जानते होंगे कि सती जी जाकर के हवन कुंडई में कूदी, लेकिन शंकर जी बचा नहीं पाए। अब कई लोग कहते कि यार मृत्यु के देवता अपनी पत्नी नहीं बचा पाए, अपन का बचे, उनके लिए वो श्राप था। और यही उनके लिए घटना याद आई कि यार हमारे लिए ब्रह्माणी का श्राप है और वो समय अब आने वाला है। सो गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा, इस घटना का शंकर जी ने ध्यान रखा है, इसका ध्यान किया। सो गोस्वामी जी लिखते कि तब शंकर दे धरि ध्यान, श्री राम जय जय राम। तब शंकर दे धरि ध्यान, सती दुखीन चरित सब जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वो शंकर दे धरि ध्यान, सती दुखीन चरित सब जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यह तन सती भेंट माही, शिव संकल्प दीन मन माही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यह तन सती भेंट मोहि माही, शिव संकल्प दीन मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। किताबो शंकर देखा धरि ध्याना, ओ सती जो कीन चरित सब जाना।
उन्होंने जो सती जी ने किया वो उन्हें देख लिया और पुरानी चीज का ध्यान रखा, मन ही मन में संकल्प कर लिया कि यह तन सती भेंट मोहिना ही और शिव संकल्प कीन मने माही। शंकर जी ने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि ये सीता जी का स्वरूप बना करके गई थी, राम को हम जपते हैं और ये हमारी भगवान की धर्मपत्नी बन करके गई, तो अब तो ये हमारे इष्ट की पत्नी माने हमारे लिए माँ स्वरूप हो गई, अब इनको हम पत्नी की आसन पर नहीं बैठा सकते। सो मन ही मन में उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया और भोले बाबा जी आगे बढ़े, आगे जाकर के गए और समाधि लगी। बीते संवद सहत 87 और तजिए समाधि शंभु अभिनाशी। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर के भजन करने लगे, समाधि लगी और बीते संवद सहस 87 तजिए समाधि शंभु अविनाशी। भोले बाबा की समाधि खुली, राम नाम शिव सुमरन लागे और जानो सती जगत पति जागे। अब देखना सती जी को भी समझ में आ गया कि इन्हें हमारा त्याग कर दिया। मन ही मन में पता है लेकिन अब बोल नहीं पा रही, का है गलती हमने की है, गलती की है तो बोल नहीं पा रही, पता है कि इन्हें हमारा त्याग कर दिया। इसीलिए चौपाई में लिखा है क्या कि जाने हो सती जगत पति जागे। चौपाई का कह रही के राम नाम शिव सुमरन लागे। शिव जी की समाधि खुली, राम नाम सुमरन करने लगे और जान्यो सती जगत पति जागे। यहाँ ये नहीं लिखा कि जान्यो सती मोरे पति जागे, मोरे पति नहीं जगत पति। अब ये हमारे पति नहीं बचे, अब तो ये जगत के पति हैं, संसार के पति, हमारा तो इन्हें त्याग कर दिया। शिव जी ने तो त्याग कर ही दिया था। सन्मुख शिव आसन तब दीना, सामने उनको आसन दिया, वाम भाग में नहीं दिया, क्योंकि वाम भाग में अगर कोई बैठता है तो वो वाम भाग में पत्नी का स्थान होता है और सन्मुख सामने माता का स्थान होता है, सामने श्रोता का स्थान होता, सामने बहन का स्थान होता, सामने बेटी का स्थान होता है। पत्नी का स्थान वाम भाग में होता है, इन्हें वाम भाग में नहीं बिठाया। सन्मुख शिव आसन तब दीना माने सामने बिठाया। अब सामने बिठाया तो श्रोता के स्वरूप में सामने बिठाया और कथा सुनाने लगे। अब जैसे ये कथा सुनाने लगे, सती जी का तो मन नहीं लगा, तब आपका अलग है। अब तो मन में चिंता है कि देखो इनने हमारा त्याग कर दिया, तो मन ही मन में दुखी है, मन कथा में इनको नहीं लग रहा हो। अब शंकर जी कथा सुना रहे लेकिन मन नहीं लग रहा था। उसी समय बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अब आज दक्ष के लिए मिला था उस समय बड़ा पद, तो दक्ष में आ गया था अभिमान। अच्छा एक चीज आपको बताएं, जीवन में कुछ भी अपन को प्राप्त हो जाए, हम बार बार निवेदन करते, किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। चाहे शरीर बढ़े, चाहे पैसा बढ़े, चाहे पावर बढ़े, चाहे नाम बढ़े, अभिमान मत करो। जो कुछ है प्रभु आपका है, विनम्र बन करके रहो। अभिमान आएगा तो दिक्कत बन है। अभिमान कछु भी चीज को अच्छा नहीं देती है। अच्छा भगवान बताओ तो भी है समय समय पे गिरे अभिमान नहीं करेंगे, मनो अपन उन्हें समझा तो नहीं है। अभिमान किसी भी चीज का अच्छा, देखो एक बात खबर आ रही, अभिमान में मानो एक बेर का हाथी को भारी बड़ो शरीर, हाथी बरोबर होत को हाथी घुमागा और घमंड, हाथी घो लगो के हम बरोबर बड़ो जानवर है को जंगल में, सो हाथी के लाजे आ गो घमंड। अब देखना हाथी का घमंड कैसे टूटा। हाथी को आया घमंड, हाथी जावे सरोवर में स्नान करें, स्नान करके आवे हथनी संगे। अब हाथी और हथनी आवे सुगेल में लगो तो ये सही पेड़ो, जैसे अपने तो जो नरवा नहीं है छुपड़ो सो नरवैया के नदिया है, नरवा भारी चोड़ो है मनो नदिया सी देखा ये सही बोते सपार के निकले या पीपर की लगी हुई है पीढ़ी, वो आके अपनो शरीर घैसे। अब शरीर घैसे सो वो पीढ़ी में धरे थे चिरैया के हल्की हल्की बाल बच्चे। अब चिरैया की तीती सी हो गए बाल बच्चे थे। अब हाथी घैसे शरीर, पेड़ो हले सो बाल बच्चे डरा जाए। बाल बच्चे भारी रो में मम्मी तना दादा से कह दे जे पेड़ो में शरीर ने घैसे। चिरैया बेचारी आई एक दिन हथनी से कहने लगी, हथनी से कहने लगी जी जाए कह रहे तना दादा को रोक दे।
चिरैया कहने लगी हथनी कहने लगी काय कहने जी जाए कह रहे देखो अब दादा रोज नहा के आऊ थे पेड़े संगे साथ हैं शरीर हमारे हल्के हल्के बाल बच्चे रे घोंसला में भी डर आ जा सुजीत जी तना रोक दे दादा तना मान जाए हाथनी कहने लगी और हमारे हाथी को शरीर इतनो बड़ो जंगल में नहीं को इतनो शरीर हमारे हाथी जहाँ मन करे होते शरीर घिसे हमारे हाथी को कूका कर ले अब चिरैया बेचारी इतनी सी चिरैया कहने लगी जाए कह रहे जी हम तो जाए सोच रहे कि अपन भाई चारों में अगर कौन ने पट जाए तो बात अच्छी न कोनो दिन हम चरुआ घरे हुई तो लोगों में कर दी बेटे हम तो वो डरा रहे अरे हथनी के लगी बड़ो तोरो चरुआ इतो सो चरवा हमाओ हाथी पूंछ मार है अगर हमाओ हाथी पूंछ मार है चरवा में तो माओ चरवा म्यांमार से बिरधा लोगे रहे बड़ो तोरो चरवा अब चिरैया कहने लगी जी जैसी तुम जानो हम तो जाई सोच रहे लोगों में नहीं पते अब काय घुमानो हाथी और दूसरे दिन फिर सफर के आओ फिर पेड़े में घिसू शरीर फिर पेड़ो हलो फिर बाल बच्चे रोंग लगी रही वो दिन चिरवा हतू घरे अब सल में गई चिरवा घरे हतू बाल बच्चे रोंग लगे बाल बच्चे रोए चिरैया के लिए हल्ला कर दिया जनान चिरवा से बाल बच्चे कहने लगे पापा देखो मैं डर लगा थे चिरवा के लोग जो कया है चिरैया के लिए हल्ला न करो तुम हल्ला न करो तुम्हारी गुस्सा है तेज शांत रहो चिरवा के लोगों बात का है बताओ तो चिरैया के लगी का चुनाई में हाथी दादा आया तो रोज पेड़ों घसात है पेड़े से शरीर घसात है सुबह जो पेड़ों हालत अच्छा जाए कह रहे तुमने कब रोकी नहीं आ बाल बच्चे कहने लगे पापा रोज ये सही होते है रोज रोकत मनो वे मानत नहीं आ चिरवा चिरैया से कहने लगा है तुमने नहीं रोकी कब चिरैया कहने लगी हमने रोकी थी कही थी कौन सा कही थी कहले हमने जी से कही थी बेका कह रही थी कई बे कह रही थी कि बड़ो तोरो चिरवा हम हाथी पूंछ मारे सो तुम चिरवा के रे बैठा लो और चिरवा को तो गुस्सा आ गई काम साल चिरवा को आई गुस्सा चिरवा क्या लगो तो रुक जा आज तुमने बोलो हम देखा था चिरवा निकरो और सूद वाओ पेड़ी में से और हाथी के कान में हो भीतरे पड़ गाओ अब भीतरे पेड़ के चिरवा ने आज जिस वक्त कान में हो भीतरे जाके हाथी में दे चोचे हाथी रे धूरा में लोटे अब बाहरे होवे चिरवा तो कछु कर ले अब वो पिड़ो कान में भीतरे अब का कर ले अब हाथी लोटे धूरा में हथनी कहने लगी चिरैया से कहने लगी कायरी तना रोक दे लाला को देखो हम हाथी धूरा में लौट गया तना लाला से तुम कह दे चिरैया कहने लगी कायरी जी हमने कही थी कि लोगों में कर दी है सो तुम कहती कि तुम्हारे तो सो चिरवा हमारे हाथी को कर खा ले अब देखो तुम्हारा हाथी धूरा में लौट गाओ मतलब क्या तात्पर्य ये शरीर कितना हो पावर कितना हो पैसा कितना हो कुछ हो दुनिया में किसी चीज का घमंड मत करो भगवान समय सबको देता है उस समय की कद्र करो आज इनके लाजे मिलो तो पद इनमें आ गया अहंकार राजा दक्ष में तो दक्ष में आया अहंकार आ गया कि हम बहुत बड़े पद वाले बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा बड़ा अधिकार इनको आया था तो इन्हें आया अभिमान और जैसा ही इनको अभिमान आया इन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ किया तो जानबूझ करके इन्हें सबको न्योते दे मनो शंकर जी को नहीं दो शंकर जी को गाय नहीं दो उसका एक कारण इन्हें जब पद मिला तो देवताओं की सभा में गए जी उते सब देवताओं ने इनका सम्मान किया जब ये पहुंचे तो सबरे खड़े हो गए स्वागत फूल माला सब कर और शंकर जी जहाँ के तहाँ बैठे शंकर जी को ये के ये तो देवता हम तो महादेव आए और दूसरी बात हम तुम्हारे दामाद भाई हो गए खड़े तो ठीक नहीं हो गए तो ठीक सम्मान तो है तुम हमारे ससुर बब्बा भोले तो भोले हैं वे ठाड़े ने भाई सो दक्ष प्रजापति को घमंड आ गया था उनके लिए लगा कि देखो किसने हमारा सम्मान नहीं किया सोई दक्ष प्रजापति कहने लगे मैंने कई बार अपनी बेटी को रोका था कहाँ इस अमंगल भेषधारी से विवाह कर लिया ये नंग धड़ंग घूमने वाला भभूति लगाने वाला भूतों की फौज लेकर चलने वाला सांप बिच्छू गले में धारण करने वाला ये अमंगल रूपधारी
बताओ तो। इसके ये मेरी बेटी के गले पड़ गया, मेरी बेटी मानी नहीं। मैंने कई बार उसको रोका था, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया बेटी ने। कई प्रकार से शंकर जी को सुनाया। अब जब कई बार सुनाया तो शंकर जी उनसे कुछ नहीं बोले नहीं। शंकर जी को ना कोई बुराई ना कोई भलाई। अब इसी कारण से दक्ष प्रजापति को था थोड़ा रोष, तो सबके लिए आमंत्रण भेजे लेकिन शिव जी को नहीं भेजा। आज जब शिव जी को नहीं आया, अन्य सब देवताओं को आए। शंकर जी सुना रहे थे कैलाश पर्वत पे कथा, वो सती जी को नहीं लग रहा हो तो मन। अब जोन जोन को नहीं होते आए थे भी कैलाश ही पर्वत पे हो गया, मैं हो गई। अच्छा, सब देवताओं को पता है कि ससुर दमाद में तन्ना लड़ाई चल रही, लेकिन उनको पता है सो देवता और मई हो गए कड़ रहे तंगाओ। इरे चापे ना अपने और में नहीं है, जाओ ते सोई है कछु जैसे अपन और में नहीं है। ये अगर को पता हो कि फलाने गांव को नहीं हो तो वाह, और पड़ोसी को नहीं है तो फिर देखो मजा। सुबेरे से सपर भेजे, अरे यार क्या करें यार जल्दी ना हाँ ने वो तो न्योती में जाने 17 काम अटके। अच्छा तुम्हें नहीं है न्यो तो, अरे हाँ यार तुम्हें कौन ही आहे, हम का बताएं 17 काम भी दे, जल्दी नहा के घरे जाए, फिर जल्दी कपड़ा लेके प्रेस खोजे, सोई भी रखे जे। अरे यार वो का बताएं प्रेस या करवा भी जा रहा है, बताओ तो बैठे ठाणे खामा गा वो गाँव से नहीं हो तो हमें जाने पड़ रहा। हाँ तुम्हें नहीं जाने का, तुम्हें कौन नहीं हो तो आहे, हमें जल्दी प्रेस कराऊँ। फिर कहो वही के ना गाड़ी मांग में पहुंच जाए, खुद की ना 2 गाड़ी धारी वो कहे है मांग भी कही यार तना गाड़ी नहीं दे दे, कही अरे यार हमारी गाड़ी को पेट्रोल तना कम सो है, काल लड़का से कही थी चले जा पर धाडर वाले आऊगा नहीं यहाँ पेट्रोल कम सो समझ में आ रहा, हमें जाने होते न्योती में अधिक 2 जने चलते तो अच्छी हती मनो का बताए तुम्हें कौन नहीं हो तो वाह दिन भर तंगे देखिए असि पेड़ना कहूँ कभी तो नहीं बना जाइए ताई नहीं होते सोइए चा पेड़ना देवताओं को तो पता के नहीं आने तो अच्छा रही और कौन गेले ने हुए और कौन गेले सोइए होते जावे एक आई ने थी मनो बे वही गेल से निकले शंकर जी की मूड पे हो भन्ना में हेलीकॉप्टर कैलाश पे हो अपने अपने विमान लाए, जय इंद्र जय साहब चंद्र वरुण साहब गदबद हेलीकॉप्टर भन्ना रहे। अब सती जी को तो ऊंचा ही मन नहीं लग रहा कथा में, ऊपर और निकले विमान सती बिलोक व्योम विमाना कहने लगी काय जो कया। शंकर जी कहने लगी हल्ला नहीं करो, एक बार तुमने पूछी थी हमने बताई नहीं थी, तुम मान जाती तो कौन इतनी साल मानती, हमने होते रोकी थी होते नहीं मानी, अब ही मान जा। अब ने पूछो सती जी को मन नहीं रहो, सती जी कहने लगी जाए कह रहे जी जा कहाँ रहे, और शंकर जी कहने लगे यार बतो भाई भाई विधि है बा कौन सोरा जरा। शंकर जी कहने लगे सुनो तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है और यज्ञ रखे हैं, सो तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर ये सब जा रहे हैं, तो पूछे हो तब शिव पूछे हो तब शिव कहियो बखानी, ओ पिता जाग सुने कछु हरसानी। आज जो ही कहा कि आपके पिताजी के ना यज्ञ रखो, सती जी को तनक प्रसन्नता भाई कि चलो हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। अब सती जी बैठी बैठी ताकत तो नहीं पड़ रही, काय गलती कर दी और उन्हें त्याग भी कर दिया का के में, लेकिन सती जी को मन नहीं लग रहा हो। सती जी कहने लगी सरकार जाए के रहे कि हमारे पिताजी के ना यज्ञ है, सो मन हो रहा का हम चले जाएं। शंकर जी कहने लगे सुनो आमंत्रण नहीं है, उनने हमें जानबूझ के बुलाओ नहीं, सो काय खो जाने हो सकत उनकी उतनी व्यवस्था ने हुए का है का नहीं काय खो जा रही नहीं जाओ चाहिए बिना आमंत्रण के। सती जी कहने लगी सरकार बिना आमंत्रण के नहीं जाओ जात, मनो 2-4 घरे तो बिना नहीं होती लोग ही चली जा। कहाँ कहाँ अच्छा देखना 7-5 बचनों लो में मांगा थे पत्नी जी चीज के रक्षाबंधन पर हम अपने भाई के घर पिता के घरे बिना बुलाएं जा सकत, तुम रोकियो टूकियो नहीं। 7-5 बचनों में शादी में मांगे जाए तो आप जा बताओ कहीं जाए या ना जाए। एक देवालय में कबू नहीं होते खोने बैठियो, कबू ने बैठियो के मंदिर को नहीं हो तो आए जब मंदिर है। एक कथा हो यज्ञ हो धार्मिक आयोजन होवे, को तुम्हें नहीं हो तो देवे चाहे नहीं देवे, मन करे बिल्कुल चकाचक जग्यो। कारण एक बात हम रोज बोलते हैं बैठते समय कि कज्जा कैसे रेत है कि जोन को अपन नहीं होते देव का भी नहीं आ पावे, वो कज्जा कैसे रेत जिनको अपन ने नहीं हो तो देव ने जानत ने चीनत। अब भी आके
कथा सुन के चले जाए। कारण शायद हमारा आपका निमंत्रण नहीं, लेकिन ठाकुर जी का निमंत्रण है, शोभे आकर के कथा सुन गए। तो कभी सत्संग होवे, गांव में यज्ञ होवे, धार्मिक आयोजन होवे, कब्बों ने होते होने बैठियो, हमें जब नहीं हो तो आए जब जे मंदिर में कभी आमंत्रण को मत बैठना। अच्छे कामों में या पिता के घर जाना तो पत्नी पहले मांगती है, वाम भाग में बाद में आउट है, ब्याह में 7-5 वचनों में मांग ली कि हम बाद में वाम भाग में आ रहे, हम अपने पिता के घर कभी जरूरत पड़ गई तो जाएंगे, नहीं रक्षाबंधन पर जाएंगे। तो इन चीज़ों में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इरे मनोवापन हो रहे कर रहा है उल्टो, इन चीज़ों में भारी नहीं होते चाहने हैं। अभी अगर को मंदिर बनने हुए, अब लोग गाने लगे तो कहीं जाके लगा अपन का कथा में नहीं चल लगे, मरा जाऊंगे तो हतू मनो